जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास की जाट जाटनी की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोथे बांस में कुछ मोहर अशर्फी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशर्फी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला आपको? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने जाट से कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर उसे सिखाया कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियाँ याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के पास पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? राम जी फिर से बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने जाट को लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर पूछा कि कुछ मिला आपको? तो जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर से जाना और अब ठीक ठीक बोलना,
अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोज़ सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला आपको? तो जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो आप, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे और मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट को समझ में आया कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। जैसे ही भगवान राम ने उस जाटने की दरिद्रता दूर की, वैसे ही भगवान श्री राम इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारने वाले पर अपनी कृपा करना। जय श्री राम। आज की कथा समाप्त हुई। आप सभी पर भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। उम्मीद है आप वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। अगर नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, वहां जाके आप सुन सकते हैं। और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।